हेलो दोस्तों, नमस्कार। हेल्पिंग थिंकर्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज 18 मार्च फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो चुका है और उसी के लिए रिव्यू लेने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। और लगातार आप जो अपना प्रेम दिखा रहे हैं उसको बरकरार रखें और मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर रिव्यू लेने का प्रयास करूँगा। और आज दोस्तों जो मैं रिव्यू लेने वाला हूँ, एक ऐसे व्यक्ति का रिव्यू लेने वाला हूँ जो खुद एक टीचर हैं और उनका क्या स्कोर रहा है, वो किस तरीके से बच्चों को हैं जो पेपर को हल करना चाहिए, वो सारी चीज़ें उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं। तो आइए हम उनसे बात करते हैं। हाँ सर, पेपर कैसा रहा सर आपका? पेपर बहुत अच्छा रहा। पेपर अगर पुराने टाइम की देखें या पुराने पेपर का प्रीवियस रिव्यू देखें तो उसके मुकाबले पेपर थोड़ा सा क्रिटिकल बनाया है। अच्छा। मॉडरेट कह सकते हैं, क्रिटिकल तो नहीं। अगर पढ़ा है तो काफ़ी अच्छे तौर पर वो आ रहा है। आपने अगर मेहनत की है तो काफ़ी बैठेगा। अच्छा सर, अगर सबसे पहले ये बताइए आपका क्या स्कोर रहा सर? 126 रहा है मेरा स्कोर। कैटेगरी क्या है सर आपकी? ओबीसी। अच्छा सर, अगर सब्जेक्ट वाइज हम बात करें तो मैथ्स में जैसे अभी 2-3 शिफ्टों में समय कार्य से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे थे, तो आपके इसमें मैथ्स से कितने प्रश्न बने हैं और किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न बने? देखिए, प्रश्न तो आप काउंट नहीं कर सकते हो क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस मैथ्स के आगे दे रखे हैं, फिर पीछे दे रखे हैं, है ना। 5-7 क्वेश्चन आगे दे दिए, फिर 5-10 क्वेश्चन पीछे दे रखे हैं। पर हाँ, अप्रोक्स आप ले सकते हो कि 20-25 के समथिंग क्वेश्चन आ रहे हैं। वो 22 भी हो सकते हैं, 27 भी हो सकते हैं। कोई काउंटिंग करने बैठेगा नहीं वहाँ पर। दूसरी चीज़, ट्रेन से और समय दूरी से क्वेश्चन बढ़े हैं इस बार। कुछ क्वेश्चन कैलकुलेटिव थे, पॉइंट्स वाले क्वेश्चन ज़्यादा दे रखे हैं जिनमें उन्होंने पॉइंट्स लगा रखे हैं। दशमलव वाले क्वेश्चन से जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं या फ्रैक्शन में, तो कैलकुलेटिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। बाकी अगर आप थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हो, आपकी प्रैक्टिस है, तो काफ़ी अच्छा पेपर आप स्कोर कर सकते हो। अच्छा सर, अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में एडवांस के कोई टॉपिक आए जैसे कथन निष्कर्ष से, न्याय निगमन से, ऐसे कोई टॉपिक प्रश्न में देखने को मिले सर? देखिए, रीजनिंग में सबसे ज़्यादा कोडिंग डिकोडिंग आ रही है और कोडिंग डिकोडिंग आसान लेवल की आ रही है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। दूसरी चीज़, उसके बाद जैसे श्रृंखला वाले 1-2 क्वेश्चन हैं सीरीज़ वाले। इसके बाद पासे का एक क्वेश्चन था, एक आकृतियों वाला जो क्वेश्चन आता है जिसमें आपको आकृति बनानी होती है, और एक पेपर कटिंग वाला क्वेश्चन था। अच्छा। तो क्वेश्चन रीजनिंग का लेवल काफ़ी ठीक है। अगर आपकी प्रैक्टिस है तो रीजनिंग आप आराम से कर सकते हो। सर, रीजनिंग में घड़ी कैलेंडर से कोई प्रश्न देखने को मिला? जी नहीं, कैलेंडर वगैरह से कुछ। दर्पण से कोई प्रश्न? दर्पण से यहाँ नहीं था इस बार, पर हाँ बच्चे बता रहे थे प्रीवियस में दर्पण से है, तो दर्पण का चैप्टर कीजिए आप, पेपर कटिंग्स के चैप्टर कीजिए। जो आकृतियों वाले क्वेश्चन है ना, जिन्हें हम नॉन वर्बल रीजनिंग के बोलते हैं, उन सभी चैप्टर्स को पढ़िए क्योंकि नॉन वर्बल रीजनिंग भी इस बार पूछी जा रही है। अच्छा। सर, अगर साइंस की बात करें तो साइंस में अप्रोक्सीमेटली 25 क्वेश्चन आ रहे होंगे। हाँ। तो सबसे ज़्यादा किस पोर्शन से आ रहे हैं? देखिए, साइंस की अगर अपन बात करें तो साइंस कुछ केमिस्ट्री के क्वेश्चन है उसमें, कुछ बायो के क्वेश्चन है, कुछ फिजिक्स के क्वेश्चन भी है। मतलब कह सकते हैं तीनों पार्ट को मिलाकर क्वेश्चन दिया जा रहा है। ऐसा पर्टिकुलर एक फील्ड को देखें, हाँ पिरामिड, ऊर्जा पिरामिड से सारे प्रीवियस इसमें भी थे और इसमें भी था, एक पिरामिड से क्वेश्चन था, तो उसे भी पढ़िए आप। बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से आपने जिस तरीके से पढ़ रहे हैं उसी को पढ़िए, आप पैटर्न चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। साइंस बैठ जाएगी आपकी, ठीक ठाक क्वेश्चन है। अच्छा सर, जीके की बात करें तो जीके में एमपी जीके के कितने क्वेश्चन देखने को मिले आज? देखिए, एमपी जीके के 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं और 4 से 5 क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो नॉर्मल है, 1-2 क्वेश्चन थोड़े से हम कह सकते हैं बेसिक अवेयरनेस पे देंगे। और इसके अलावा आज पैटर्न में करंट के क्वेश्चन बढ़े हैं। आज देखा जाए तो 4 से 5-6 क्वेश्चन भी करंट अफेयर्स के थे। तो करंट अफेयर्स में नेशनल, एमपी या इंटरनेशनल करंट अफेयर्स? देखिए, नेशनल में एमपी और नेशनल दोनों आ रहा है। नेशनल करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी थे, एमपी से रिलेट करने वाले क्वेश्चंस भी थे, कुछ अवेयरनेस। हाँ, एक व्यक्तित्व, प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एमपी के जितने भी प्रसिद्ध व्यक्ति हैं जो करंट में प्रसिद्ध रहे हैं वो, जी, उनका क्वेश्चन आ ही रहा है, हर पेपर में दिख रहा है। तो आप जितने भी प्रसिद्ध व्यक्तित्व है एमपी के, उन सभी को एक बार देख लीजिए वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, इससे भी एक क्वेश्चन रहेगा। अच्छा। नियुक्ति से संबंधित करंट अफेयर्स में कोई प्रश्न देखने को मिला सर? जी, नियुक्ति से कोई क्वेश्चन नहीं था। करंट के क्वेश्चन इस टाइप से भी नहीं थे, करंट के क्वेश्चन नॉर्मल ही थे। जैसे कोई किसी को अवार्ड दिया गया था 2021 या 20 में, इस टाइप के क्वेश्चन थे। जो अवेयरनेस है, आप करंट अफेयर्स पढ़ते रहते हो तो उसका आपको बेनिफिट मिल जाएगा। अच्छा सर, जैसे आपने बताया कि एमपी जीके से 5-7 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, करंट अफेयर्स से 5-6 प्रश्न आपको देखने को मिले, तो बाकी प्रश्न जो हैं वो कहाँ से बन रहे हैं? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, स्टैटिक जीके से कितने बन रहे हैं? देखिए, उसमें से आप मान के चलिए 3-4 क्वेश्चन तो स्टैटिक जीके से ही, जैसे हमारे था अकबर का मकबरा सिकंदरा में, ऐसा क्वेश्चन बैठ ही गया था। तो 4-5 क्वेश्चन स्टैटिक जीके काफ़ी आसान है। स्टैटिक जीके एक बार रीडिंग मारिए, उसके बाद जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो अवेयरनेस के ऊपर हो सकते हैं, हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं,
आप पॉलिटी से क्वेश्चन की बात करें तो पॉलिटी से भी आ सकते हैं, और पैटर्न वही है, नॉर्मल जीके आप पढ़िए तो क्वेश्चन बैठ जाएंगे। अब आप यूँ स्पेसिफाई करेंगे कि कहाँ से, तो ऐसा कोई स्पेसिफाई नहीं है। जैसे हिस्ट्री से एक आध क्वेश्चन थे उसमें, जियोग्राफी से जो जरूर क्वेश्चन नहीं देखने को मिले हैं, बाकी स्टैटिक जीके से क्वेश्चन है। पॉलिटी से कोई प्रश्न देखने को मिला सर? जैसे पिछली वाली शिफ्ट में आर्टिकल से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे थे, तो इसमें कोई प्रश्न ऐसा पूछा सर? हाँ, पॉलिटी से इसमें क्वेश्चन नहीं था, डायरेक्टली तो नहीं था। अगर उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन था तो वो बात और है, पर पॉलिटी से डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं था कोई। सर अगर जीके में एक आध प्रश्न जो आपको याद हो तो आप बता सकते हैं। जो अभी तो जैसे मैंने एक तो अकबर का मकबरा बताया, ये जीके में डायरेक्टि क्वेश्चन पूछा हुआ था। एक उसमें शान का था, जो संगीतकार है शान, प्रसिद्ध जानते हैं, वो कहाँ से रिलेट करते हैं, वो क्वेश्चन जीके का पूछा हुआ था। जी। इसके अलावा एक क्वेश्चन और था, कान्हा जो अपना राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, इसके अंदर किस प्रकार के वृक्ष सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो ये देखिए, तो कुछ क्वेश्चन। अच्छा सर, अगर दोस्तों आपको बता दूं कि कल भी 17 मार्च की सेकेंड शिफ्ट में भी कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान से पूछा गया था कि कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है या कब स्थापित किया था, ऐसा कुछ प्रश्न आया था। और उसी से संबंधित आज 18 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट में भी सर बता रहे हैं कि कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान से किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो वो मिले थे। इसके अलावा सर थोड़ा सा ये बताएंगे कंप्यूटर से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? देखिए, कंप्यूटर का लेवल काफ़ी आसान है। कंप्यूटर आप बेसिक पढ़िए। मेमोरी से क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब जैसे कि वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल, और मेमोरी जितना भी पार्ट है उससे कम 4 या 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मेमोरी पार्ट पढ़िए आप, मेमोरी से क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके अलावा जो साइबर वाला पार्ट होता है अपना, जिसमें हम वायरस की बात करते हैं, है ना, इंटरनेट की बात करते हैं, इंटरनेट और वायरस, इन दोनों को पढ़िए। इनसे भी 3-4 क्वेश्चन रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। बाकी कंप्यूटर आसान लेवल का है, आसानी से हो सकता है। आज भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर शॉर्ट की से कोई प्रश्न देखने को मिला सर? देखिए, शॉर्टकट की से क्वेश्चन तो नहीं मिला है, पर हार्डवेयर से क्वेश्चन आ रहे हैं। हार्डवेयर का पार्ट जो है बेसिक है, क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। जनरल कंप्यूटर अवेयरनेस पर क्वेश्चन है। अच्छा। सर हिंदी की बात करें तो हिंदी में किस प्रकार के प्रश्न हैं? देखिए, हिंदी में एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि तत्सम तद्भव से क्वेश्चन बन रहे हैं, मुहावरे लोकोक्तियों से क्वेश्चन बन रहे हैं, कारक जो है उससे 1-2 क्वेश्चन बन रहे हैं। इसके बाद संधि समाज से क्वेश्चन बन रहे हैं, और एक पार्ट और है उसमें जिसमें हम बात करते हैं देशज और विदेशज शब्द, है ना, उससे क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन बन रहे हैं। मतलब अगर हम कहें तो बेसिक हिंदी से प्रश्न बन रहे हैं। हाँ। सर रस अलंकार छंद से कोई प्रश्न? अलंकार से बन रहे हैं। अलंकार से 2 क्वेश्चन थे, रस से भी 1-2 क्वेश्चन थे, 1 क्वेश्चन था रस से। तो सर अलंकार में किस प्रकार का प्रश्न पूछ रहा है? पंक्ति देकर अलंकार पूछ रहा है? आपको या तो दोहा, मुहावरा या पंक्ति दी हुई रहेगी, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा आपको। जैसे अनुप्रास अलंकार का बेसिक दिख जाता है आपको, रिपीट हो रहा है, और अतिशयोक्ति अलंकार का, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, ये 3-4 अलंकार है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चनों में। अच्छा सर, एक और सब्जेक्ट इंग्लिश की बताएंगे थोड़ा सा, इंग्लिश में किस प्रकार के प्रश्न आज देखने को मिले? देखिए, इंग्लिश में क्वेश्चन आइटम्स अगर बात करें तो आइटम्स से कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन जा रहे हैं, है ना। फिल्म ब्लैंक से क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन फिल्म ब्लैंक के थे। इसके अलावा सेंटेंस करेक्ट करने वाले से प्रश्न थे? हाँ, सेंटेंस करेक्ट करने से 1-2 क्वेश्चन थे। इसके अलावा नंबरिंग वाले जो क्वेश्चन आते हैं, जंबल वाले क्वेश्चन जो आते हैं, उनमें आपको क्रम बताना होता है, वो 2 क्वेश्चन थे, ठीक है। आर्टिकल से कोई प्रश्न देखने को? इंग्लिश में आर्टिकल्स तो नहीं है, पर इंग्लिश में आप एक्टिव और पैसिव, एक तो एक्टिव और पैसिव से 5 क्वेश्चन जा रहे हैं, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से भी 4 और 5 क्वेश्चन जा रहे हैं। 2 पार्ट आप अच्छे से कीजिए, क्योंकि इससे 10 नंबर आपके कवर होंगे। एक तो एक्टिव पैसिव वॉइस और एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, बहुत आसान है, आप एक बार उसको ग्रामेटिकली पढ़ लीजिए। अच्छा सर, 8 सब्जेक्ट में से आज आपको सबसे आसान सब्जेक्ट कौन सा लगा? सभी आसान थे। नहीं, फिर भी जो आपको लगा कि यहाँ पर मेरा स्कोर सबसे ज़्यादा गया होगा? देखिए, स्कोरिंग की बात करें तो मुझे सबसे सिंपल साइंस और कंप्यूटर दोनों लगे हैं, और हिंदी भी। तीन बेसिक थे जहाँ से स्कोरिंग ज़्यादा हुई होगी, और मैथ्स भी ठीक था, क्योंकि मैथ्स मैंने कैलकुलेटिंग कर लेता हूँ, पर बाकी की नहीं हो पाई होगी। मेरी तो स्कोरिंग मैथ्स से भी हुई है, रीजनिंग से भी हुई है। जी। और बाकी लोगों की थोड़ी सी यहाँ से दिक्कत होगी, क्योंकि मैथ्स थोड़ी सी कैलकुलेटिंग आ रही है। 4-5 क्वेश्चन नॉर्मल है, बाकी मैथ्स थोड़ी सी लेवल पे है। अच्छा सर, प्रबंधन में थोड़ा सा बताएंगे, क्योंकि बच्चों को अभी सबसे ज़्यादा जो डर है वो प्रबंधन को लेकर ही है, कि प्रबंधन में, क्योंकि एग्जैक्ट कोई भी बच्चा प्रबंधन से किस प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं वो नहीं बता पा रहा है। तो थोड़ा सा आप बताइए प्रबंधन में किस प्रकार के प्रश्न, ताकि बच्चे किस तरीके से तैयार करें ताकि वो अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर कर पाएँ।
देखिए, प्रबंधन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें से बेसिक तौर पर कोई भी क्वेश्चन आपको बता ही नहीं पाएगा, क्योंकि फैक्ट क्वेश्चन है ही नहीं, फैक्चुअल नहीं है। एक्चुअली वहाँ पर फैक्ट है ही नहीं। जो भी आपने पढ़ा है, नियोजन है, समन्वय है, संगठन है, ये सारे आपने जो पढ़े हैं बस उन्हीं के ऊपर क्वेश्चन है। आपको वही क्वेश्चन को समझना होगा और आंसर देने होंगे। और क्वेश्चन सर हम ये कह सकते हैं कि जो भी प्रश्न आ रहे हैं वो हम सोच समझ कर अपने ज्ञान के आधार पर उसको सही कर सकते हैं। हाँ, क्वेश्चन आप समझ कर, सोच कर, और एक हम कहते हैं साइकोलॉजिकल क्वेश्चन होते हैं ये, तो आप आंसर दे सकते हो। पर आपको एक ध्यान रखना पड़ेगा, एक तो टाइम मैनेजमेंट, पेपर लेंथी है, 8 सब्जेक्ट है पेपर। टाइम मैनेजमेंट अगर जिन्होंने रख दिया पूरा पेपर कर पाएंगे। और मैनेजमेंट को क्योंकि वो आखिरी में आता है तो बच्चे उसे ज़्यादातर कम टाइम में नहीं दे पाते हैं, तो वो थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। दूसरी चीज़, आप मैनेजमेंट को पढ़िए। बहुत सारे लोगों ने मैनेजमेंट बिल्कुल भी नहीं पढ़ा और फिर सोच रहे हैं कि हमारे क्वेश्चन आ जाएंगे तो नहीं बैठेगा। मेरा एक ही बात कहना है, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। आपको कुछ न कुछ तो पढ़ के जाना है। अगर आपने मैनेजमेंट को एक भी बार पढ़ रखा है ना, तो आपके क्वेश्चन बैठेंगे वहाँ से, ठीक है। तो आप पढ़िए, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, कुछ पढ़ के जाइए। पूरे मैनेजमेंट को एक बार रीडिंग मारिए, आपके क्वेश्चन बाकायदा वहाँ पर बने। जी सर, एक सवाल और सर मेरा, मैथ्स में एडवांस मैथ्स के कितने सवाल देखने को मिले सर? देखिए, एडवांस मैथ्स से अगर बात करें तो 1 या 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। अच्छा। क्वेश्चन नॉर्मल है, सिंपल मैथ्स के ही क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी कैलकुलेटिंग। कुछ क्वेश्चनों में आपको डरना नहीं है उसके भी, बस आपको टाइम मैनेजमेंट का काफ़ी ध्यान रखना है। जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उन्हें करिए, बाकी क्वेश्चन को थोड़ा स्केप करके स्पीड में बढ़िए आगे, तो पेपर आप टाइम पर कर पाओगे। सर आपकी लैब में हाईएस्ट स्कोर क्या रहा सर? मेरा ही रहा 126। 126 हाईएस्ट स्कोर रहा है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शानदार आपने बताया। सर एक चीज़ और, जो आने वाले बच्चे हैं, जो आने वाली शिफ्ट में पेपर देने वाले हैं, क्योंकि आप एक टीचर भी हैं पैसे से, तो आने वाले बच्चों को क्या गाइड करना चाहेंगे सर? किस प्रकार से वो पेपर को हैंडल करें ताकि अच्छा स्कोर अपना कर पाएँ? देखिए, एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि कंटिन्यूसली पढ़ाई में बनाए रखे। आपको क्वेश्चनों को देखकर अपने आप को डगमगाना नहीं है। अगर आप टिके रहोगे तो जीत जाओगे। तो सीधी सी बात है, आपको टिके रखना है। अपनी प्रैक्टिस जो चल रही है, जिस टाइप के नए क्वेश्चन आ रहे हैं उनको भी पढ़िए, और अपनी प्रैक्टिस में प्रॉब्लम मत क्रिएट कीजिए। उस प्रैक्टिस को उसी तरीके से बरकरार रखिए। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, पेपर में टाइम मैनेजमेंट का काफ़ी ख्याल रखना है। टाइम मैनेजमेंट अगर अच्छा किया तो आप पेपर उसी टाइम में कर पाओगे। तीसरी चीज़, आपको पेपर का तनाव नहीं रखना है। अगर आप अच्छा चाह रहे हो स्कोरिंग करना, तो पेपर का थोड़ा भी तनाव मत रखिए। पेपर के 2 दिन पहले से पढ़ना बंद कीजिए, रिवाइज़ करना स्टार्ट कीजिए। 2 दिन अच्छा रिवाइज़ कीजिए और बिना टेंशन के आके पेपर दीजिए। अगर आपने तनाव रखा तो पेपर आपका बिगड़ना है, स्वाभाविक चीज़ है। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमने कभी नहीं पढ़े, पर वो पेपर में बैठना और आपकी बॉडी और आपका माइंड कैसा रिस्पॉन्स कर रहा है उसके ऊपर आंसर आएंगे, ठीक है। तो पेपर का लेवल अप डाउन्स भी हो रहा है। बेसिक तौर पर नॉर्मलाइजेशन होगा और उसका भी अप डाउन्स होगा थोड़ा बहुत, पर आपको बेसिक तौर पे अपनी तैयारी अच्छी देनी है और अपना रिस्पॉन्स अच्छा देना है। आपका रिजल्ट अच्छा देना है। आपने जो काम किया है उसको 100% देना है बस। बाकी अपनी तैयारी के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत शानदार आपने रिव्यू दिया है, ताकि आने वाले बच्चों को, मुझे लगता है कि इस रिव्यू से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका अच्छा स्कोर रहा है, आपके लिए अग्रिम शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद। और आप सभी को एक बात कहना चाहूँगा, जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं और रोज़ाना वो जो रिव्यू देख रहे हैं, उन सभी को कहना चाहूँगा कि राकेश का सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। आप लोग शेयर करने में इतनी कंजूसी करते हो जैसे आप लोगों से किडनी मांग ली हो। तो भैया शेयर बाकायदा कीजिए, क्योंकि अगर कोई आपके लिए धूप में आके दौड़ भाग करके रिव्यू दे रहा है तो आपके लिए बहुत, मैं बोल रहा हूँ, सोने पे सुहागा है। कुछ चीज़ें नहीं मैंने बताई होगी, शायद आप उसको पढ़ लोगे और आपके 4-5 क्वेश्चन हो रहे होंगे। जैसे मैं बोल रहा हूँ एक्टिव, पैसिव और आइटम्स, और आप अगर इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो स्पीच होती है उसे कर लेते हैं तो आपके 10-12 क्वेश्चन इंग्लिश के बैठेंगे। तो आपको रिव्यू का फ़ायदा मिल रहा है, तो आप कम से कम उसे सब्सक्राइब या शेयर तो कीजिए। नहीं भी करना हो सब्सक्राइब तो शेयर कीजिए। आप शेयर भी नहीं करते हो कि भाई हमारा कुछ चला जाएगा, तो ये आप ही का नुकसान है, हमारा कुछ नुकसान नहीं है। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि सभी इसको सपोर्ट करें। राकेश ने काफ़ी अच्छा काम किया है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों देखा आपने, सर ने कितने आसान तरीके से पूरा पेपर का एनालिसिस बेहतर तरीके से दिया है। चूँकि आज क्या है कि ज़्यादा कैंडिडेट से बात नहीं हो पाई, क्योंकि यहाँ ये वही सेंटर है जहाँ पर कल 17 मार्च सेकेंड शिफ्ट का पेपर कैंसिल हो गया था, क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो गया था। उसकी वजह से व्यापम जो है यहाँ पर पेपर नहीं हो पाया था सेकेंड शिफ्ट का, और इसके लिए व्यापम ने एक अपडेट भी जारी किया था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। तो इस तरीके से यहाँ का आज जो है हाईएस्ट स्कोर जो रहा है वो 126 रहा है इनकी लैब में।
तो इसी तरीके से बने रहिए, लगातार आपको आगे के अपडेट्स भी मिलते रहेंगे। थोड़ा सा प्यार सपोर्ट बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।